मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज 2-3 मौजू है, उस पर गुफ्तगू होगी, आपको आगाह करेंगे, आपको बताएंगे कि ये जो सैलाब आया, कितनी बड़ी कुदरती आफत, 18 लाख अफराद उनके घर मुनहदम हो गए, करोड़ों लोग जो है वो बेघर हो गए, बेयार मददगार वो किस तरह पड़े हैं। अब उनकी बहाली के लिए एक मंसूबा बना है 330 अरब रुपए का। वो अब आपको बताएंगे कि उनके घर कैसे तामीर होंगे और इन मुतासरीन को और कितनी आफात से गुजरना पड़ेगा। इनके लिए ये मौसम सरमा वो क्या होगा और वो घर कब जाके बनेंगे, और उसमें NGOs का खांचा क्या, उस पर एतराज़ात भी आए हैं कुछ वफाकी गवर्नमेंट के, और वो घर बनेंगी भी या नहीं, और ये जब ये घर बन जाएंगे तो उससे पहले कितने और नए घर जो है मुनहदम हो सकते हैं। ये आज की रिपोर्ट कैसा है, बाकी वो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं कि हमारे नए गवर्नर साहब आए हैं कामरान टेसोरी। अब उसकी भी बरकत है कि मुत्तहदा वाले ये 6-7 माह से वो सिंध हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे थे, अब वो भी आएंगे और आपको बताएंगे कि अब कुछ जो चेंजिंग भी ज़ाहिर है। अब ये भी महकमा चाहिए, वो भी चाहिए। अब महकमा बल्दियात के में चोर दरवाजे से आने वाले एक बेज़मीर ऑफिसर, उसका भी थोड़ा बहुत ज़िक्र होगा। और बाकी मैं आपको महकमा खुराक का भी ज़िक्र बताता रहता हूँ कि आपको आज बताएंगे कि ये स्पेशल कोटा और ये चोर गंदम की कोटा, उसकी कहानी क्या है। और मुझे लग रहा है कि अब वो भी सिलसिला शुरू होगा और कई महकमों के फूड बल्दियात और महकमों के मुलाजमीन को ये भी आगाह करेंगे कि भाई थोड़ा अब नए आने वाले वज़रा और ये रिजीम चेंज, उनके इस्तकबाल के लिए भी थोड़ा अब हाथ होला रखें, सब कुछ अभी से ना लुटा दें। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएं कि सैलाब की जो मैंने आपको बताया कि इतना बड़ी तबाही आ गई, अब उसकी बहाली के लिए एक प्रोजेक्ट बना है। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, पीपल्स है, तो उसका नाम फ्लड वालों के लिए ये, उसका नाम है पीपल्स हाउसिंग कंपनी। अब उसका जो हेड बनाया गया है वो खालिद महमूद शेख साहब, वो भी बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट में वो नहीं आते। ये 330 अरब रुपए का, अब ये घर कैसे बनेंगे, उन प्रोजेक्ट की मुद्दत क्या रखी गई है, 44 माह यानी 3 साल 8 महीने, तकरीबन पौने 4 सालों में जब ये घर बनेंगे तो ये मुतासरीन तब तक कहाँ जाएंगे जिनको अभी तक छित नहीं है। छित के बगैर वो बेचारे बेयार मदगा, इसमें कि अब वो सर्दियों का मौसम आ रहा है, सुने तो सही, मौसम सरमा क्या उनके लिए एक बड़ी कुदरती आफत से कम होगी। जो पहले गर्मियों में ये सब कुछ भुगत चुके हैं, उनको छत वो कैसे मिलेगी। वो प्रोजेक्ट बनाए कि उसमें तकरीबन $50 करोड़, वो तो वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, वो उन्होंने उनको दिया है $50 करोड़ का, 110 अरब, बाकी 220 अरब रुपए कहाँ से आएंगे। उनमें $1 बिलियन यानी 220 अरब वो लोकल फंडिंग के रखे गए हैं। अब वो उसमें फेडरल गवर्नमेंट करेगी या सिंध गवर्नमेंट, या मुझे लग रहा है कि एशियन तरक्याती बैंक या जो है UNDP या और जो है बाकी मालियाती इदारे उनसे भी आएंगे, तो शायद वो उनमें करे। अब 330 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट बनाए और प्लानिंग क्या की गई है कि मुतासरीन जो डैमेज हैं, जो घर फुली डैमेज हैं, उनको 3 लाख रुपए वो कैसे मिलेंगे उसके मतलब भी बताते हैं। और जो पार्शली डैमेज हैं उनके लिए तकरीबन वो 1 लाख रुपए वो उनको दिए जाएंगे। अब वो 1 लाख में क्या बनता है और 3 लाख में वो घर कैसे बनेंगे वो आपको बताएं कि ये स्ट्रेटजी रखी गई है कि पहले साल जो वो 330 अरब बता रहा हूँ इस साल जून तक, उसमें से 52 अरब 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। फिर उससे अगले साल 112 अरब तकरीबन 105 अरब, मतलब 105 अरब 60 करोड़ रुपए। फिर उससे अगले साल 112 अरब 20 करोड़ रुपए। फिर आखिरी साल में 59 अरब 50 करोड़ रुपए वो खर्च होंगे, तब भी जाके ये घर तमीर होंगे। और जिनके फुली डैमेज घर हुए गए हैं, और वो भी क्या, पहले 1 लाख रुपया मिलेगा, जब वो उसकी घर की DPC BPC बन गई, अब देख लिया, विज़िट कर लिया, तो फिर उसमें दिया जाएगा 1 लाख रुपया के वो छित तक जो है वो स्ट्रक्चर बन गया। फिर छित बनाने के लिए 1 लाख। अब ये आप देखें कि ये घर बन रहे हैं, अब ये कितना अरसा इसमें लगेगा। और मज़े की बात, जो 330 अरब रुपए बता रहा हूँ उसमें क्या है, घरों की तमीर के लिए मेरे ख्याल में उन्होंने 85% उसका रेशो रखा है। वैसे तो जो फिगर है फुली डैमेज जो घर हैं वो उनकी, जो मैं देख रहा हूँ PDMA की रिपोर्ट के, वो 7,16-17 हज़ार तकरीबन, और जो पार्शली डैमेज हैं वो 11,68,000 से 290 इतना कुछ हैं वो घर हैं।
वैसे तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा बनती है, लेकिन इन्होंने जो रखा है कि जो फुली डैमेज हैं वो 85% और इस तरह का वो उन्होंने रेशो रखा है, तो उनके लिए 199 अरब प्लस वो पैसे हैं जो फुली डैमेज के लिए, और जो पार्शली डैमेज हैं जुज़वी तौर पे मुतासर, उनके लिए 94 अरब रुपए। अब ये आप कहेंगे कि ये 330 अरब कैसे? भाई उसमें बड़ी बात ये है कि NGOs के थ्रू ये सर्वे, अब NGOs भी हमारे मुल्क में बड़ा अजाब है, बड़े से बड़ा खांचा है। आपको लगेगा कि बस फला फला किस किस NGOs का मैं नाम लूँ कि वो ये इधर नहीं है, इधर सब कुछ शफाफियत है, नहीं है शफाफियत, बड़े खांचे हैं इन NGOs में। NGOs ये क्या करती हैं, सारी वही जो पिक एंड चूज़ होती है, जो इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, वही NGOs आगे आती हैं। अब उनमें से 11 अरब 74 करोड़ से ज़ायद यानी पौने 12 अरब रुपए NGOs को मिलेंगे। ये मुतासिरीन के घर बना रहे हैं, मुतासिरीन के घर के नाम पे, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये NGOs के मिला के तकरीबन मेरे ख्याल में 35 अरब के करीब वो एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात, जिसमें कंसल्टेंसी फ़ी, या वर्ल्ड बैंक वाले कर्जा दे रहे हैं तो वो अपनी कंसल्टेंसी ये वो 2-2.5 अरब रुपए वो भी होंगे। अब ये इतने घर ये इस तरह ये अब मुतासिरीन के नाम पे ये सब कुछ हो रहा है। और मुझे अपने ज़राए ने बताया कि वो उसका जो वर्किंग पेपर आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे चल रहा है, तो वो मामला सूबाई हुकूमत से हो गया। वो CDWP में, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में, जब वो अप्रूवल के लिए गया वो, तो वो प्लानिंग कमीशन के कुछ अफसरान ने वो उस पर एतराज़ात उठाए हैं कि ये इतने पैसे NGOs के लिए ये क्या है, इसको थोड़ा कम करें, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं वो भी थोड़ा कम करें। चलो ये सब कुछ हो गया। अब आप बताएं कि इतने घर जो लोग बेघर हो गए, 3 बरस बल्कि 4 बरस, पौने 4 बरस में ये घर बनाएंगे। अब खुद आपने देखा कि वो चंद दिन पहले भी थोड़ी बहुत बारिश हुई, अब किसको क्या पता ये मौसम सरमा में क्या बारिशें होती है, फिर आइंदा मानसून में क्या होगा। एक घर बनाएंगे दूसरे घर मिटाएंगे, ये कोई तरीका है? 4 साल में आप मुतासरीन के लिए जो है घर बना रहे हैं, वो पहले ही मुसीबत में, उनके लिए कोई ऐसा तरीका बनाए। आप 3 लाख देना चाहते हो दे दें उन्हें, वो जाके बनाएंगे, नहीं बनाएंगे वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन वो बन जाएंगे। मुसीबत के मारे हैं वो, किसी न किसी तरह वो कर लेंगे। लेकिन असल बात यह है कि इतनी फंडिंग आए कहाँ से? जब इतनी फंडिंग नहीं है तो फिर इतने ऐलानात क्यों करते हैं? अब 4 साल में घर बनेंगे जो 1 माह में मिसमार हो गए। अब वो पता नहीं उसमें भी पिक एंड चूज़, पहले साल जैसे मैंने आपको बताया कि 52 अरब, फिर 105 अरब, फिर 112 अरब, फिर 59-60 अरब। अब पता नहीं उसमें किस किस की कैसे कैसे बारी आएगी, कौन करेगा। 3 साल के लिए ये सैलाब मुतासिरीन यूँ समझें कि अपनी शित से महरूम रहेंगे। अब इन पे कितनी आफतें आएंगी, किस किस से उसको सामना करना पड़ेगा। और बाकी नाज़रीन, मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ा बहुत वो आटे का भी बताते हैं, मुतहदा का भी बताते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेशल कोटा, ये चोर कोटा, ये क्या होती है? महकमा खुराक मतलब फ्रॉड ही फ्रॉड, एक से एक बढ़कर फ्रॉड। कहाँ है सस्ता आटा 65 रुपए वाला, सारे वो अरबों रुपए की कमीशन खा रहे हैं, सारे मिली भगत करके, मिनिस्टर से लेके डायरेक्टर, आपको बताता रहता हूँ, इमदाद शाह, वो सेक्रेटरी, वो जो गोरपट है, हसन अली मक्सी, उनके किससे ज़्यादा बता चुका हूँ। आज बताता हूँ ये स्पेशल कोटा और चोर कोटा का सिलसिला। मुझे याद है कि 2020-21 की सीज़न में मैं वो रिपोर्ट कर चुका हूँ रोज़नामा उम्मत में, बिल्कुल वो रिकॉर्ड पे चीज़ है कि एक स्पेशल कोटा होती है बेनज़ीराबाद डिवीज़न के लिए कि 30,000 बोरी वो स्पेशल कोटा, वो किसी को पता ही नहीं, वो सिर्फ जो सेक्रेटरी उसको, और जो SO वीट, वो जो बगैर सिंह वाला जकूटा, उसको पता। और वहाँ पे उस वक्त 2 डिस्ट्रिक्ट में TFC थे, वो जब आपको बताता हूँ, मेल आंटी शमीम, वो विशन दास, सागड़ में भी वो DFC थे मुझे याद है, और बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में भी वो DFC थे। तो वो जब मामला आया तो उसमें मेरे ख्याल में वो नौशेर फिरोज़ में वो DFC नहीं थे, तो वो मामला उनसे वो नहीं बना कमीशन का। ये वो सारी वो चक्कियों के लिए नहीं थी, वो सारी बेच के खाने के लिए थी और शार्टेज पूरी करने के लिए थी। जी जनाब, ये सुनते जाएं। और जब मैंने उस वक्त फ़ोन किया था, मुझे याद है वो रिकॉर्ड पे, विशन दास को, इसको आंटी शमीम को, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास ऐसी कोई कोटा आई नहीं है। ये इनकी देखी तो सही, ये समझते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। और मैंने उसी वक्त, जब उस वक्त सेक्रेटरी खुराक थे, उससे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये हुई है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, ये था वो था, हमने दिए। अब यही समझते हैं कि इनको पता नहीं चलता। ये जो विशन दास आपको बता रहा हूँ, इसके काम ही ऐसे हैं। ये चोर कोटा है, ये नहीं है। और अब क्या होगा? अब मुझे लग रहा है कि ऐसे ही चोर कोटा अब वो नौशेर फिरोज़ के लिए भी आएगी, वो सांगड़ के लिए भी आएगी, वो आपके जो है कंबर शदात कोट, जो बाकी वो चोर कोटा क्या होगी कि वो मिल वालों को और इनको जो है चक्की वालों को पता भी नहीं होगा। वो सारी
सारी वो बेच खाएंगे। जो आपको बताता रहता हूँ कि 30 लाख बोरी गंदम उन्होंने खरीदारी नहीं की है, वो ऐसे पूरी करेंगे। खुद वो सरकारी रेट पे जो चालान है वो आ गए और दिखाएंगे कि हाँ ये कोटा भी आ गया था। और बाकी मैं ये जो स्पेशल कोटा का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्मेल आ रही है कि सक्खर में, जैसे आपको मैं बताता रहता हूँ कि पहले ही उन्हें जो गंदम दी जा रही है वो 1 लाख बोरी ज़्यादा है, वो हैदराबाद को मिलनी चाहिए। उनकी पॉपुलेशन क्या सिर्फ जो है 55-56 लाख, हैदराबाद की पॉपुलेशन 1 करोड़ 6 लाख, तो वो उसमें कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। नहीं, दोनों का कोटा एक जितना, ये जुल्म नहीं है। तो वहाँ पे क्योंकि विशन दास ने जब ये सीज़न खोला तो पहले मुझे याद है कि 600 रुपये का जो रेट खोला वो विशन दास ने खोला मिल वालों से कि 600 रुपये बोरी पे कमीशन। तो सक्खर वालों को ये भी उन्होंने झांसा दिया कि आपका कोटा हम स्पेशल कोटा बढ़ाएंगे, तो उस पर वो आ गए। अब पता चला है कि वहाँ मसला चल रहा है कि वहाँ नहीं भाई, हमें तो 4,500 हज़ार बोरी मिल रही है, बाकी रीजन में ज़्यादा मिल रही है। अब वो कह रहे हैं कि शायद हम जो है 600 रुपये नहीं 400 रुपये कमीशन कम करने के चक्कर चल रहे हैं। तो ये वहाँ पे स्पेशल कोटा मतलब चोरी ही चोरी। भाई जो भी देनी है शुरू में दे दें, और सक्खर को क्यों दें? अब जहाँ वहाँ अगर 4,500 फी फ्लोर मिल को कोटा मिल रहा है तो भाई एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट 32-35 फ्लोर मिलें। आप अंदाज़ा तो लगाएं, घोटकी में 23-24 फ्लोर मिलें। ये फ्लोर मिलों के लिए कोटा नहीं है, जहाँ पे 3-3 4-4 फ्लोर मिलें भी काफ़ी हैं। बाकियों को मिल रहा है तो बाकी रीजन में फ्लोर मिले कम है। ये फ्लोर मिलों के लिए गंदम का कोटा नहीं है। अब वो फंसा है। अब ये आंटी शमीम, अब वो आंटी शमीम का मसला भी है। वो अब उनके वो 3-3 अब वो शोर रखेंगे तो ऐसे ही होगा। ऐसे ही कहें ना कि वो शेख के जैसे जो सक्कर वाले, हाँ उनकी भी हाज़िरी भरनी है, फिर चावला साहब की भी भरनी है, फिर वो दीवान है उसकी भी हाज़िरी भरनी है, सबको एक साथ कमेंटमेंट करनी है, फिर इदारों को भी पैसे ये वो पहुँचाने, अब उसका भी उसी में गुजारा नहीं हो रहा। ज़ाहिर है कोटा बढ़ेगी तो रीजन के सब अफसरान को फ़ायदा होगा, जिसके पास जितना है। मेरे ख्याल में वो खैरपुर में तो सिर्फ जो है वो 4 फ्लोर मिले हैं, लेकिन हाँ वहाँ चक्कियों का वहाँ भी बड़ा खांचा है खैरपुर में। जैसे मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि वहाँ पे जो अकबर लाशारी जो बैठा है, बड़ा फ्रॉडी, अब वो भी बैठा है। और DFC वहाँ का वो मुनव्वर मीरानी है, वो बेचारा सादा सा। अब वहाँ ये कोटा बढ़ेगा तो उनका भी कोटा बढ़ेगा। ये सारा खांचा और देखें कि ये कोटा बढ़ता है या नहीं। बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि ये मुत्तहिदा वाली, तो ये बता दें कि अब वो 6-7 महीने से मुत्तहिदा वाले बाहर बैठे थे, सिंध गवर्नमेंट में नहीं आ रहे थे। अब वो थोड़ी बरकत, कामरान टिसोरी आपको पता है कि वो किस दरवाजे से आए हैं, कैसे वो गवर्नर साहब बने, वो किसका उनको लाने वाले कौन। तो अब मुत्तहिदा वाले भी रजामंद हो गए हैं। आप भी थोड़ी बहुत वो सुनते रहे होंगे कि अब वो सिंध कैबिनेट में शामिल होने का उन्होंने वो मामला रखा है। तो वहाँ पे उनका ज़ाहिर है पहला मुतालबा ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर तो उनके जो सुना है कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तो उनका वो आएगा, बाद में जो इलेक्शन हो तो फिर तो अलग मामला है। और उनको चाहिए लोकल गवर्नमेंट, महकमा बल्दियात का कलमदान उन्हें हर सूरत में चाहिए। और महकमा बल्दियात का कलमदान उन्हें मिलेगा तो फिर नासिर हुसैन शाह साहब वो कहाँ जाएंगे? ज़ाहिर है फिर वो कोई और कहेंगे। उन्हें भी कोई एक्साइज जैसा महकमा चाहिए या और चाहिए। फूड के मिनिस्टर भी वो पहले रहे हैं। तो ये अब ज़ाहिर है ये सारी अब चेंजिंग होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि महकमा बल्दियात में जो गंद है, इतना बड़ा गंद है, वहाँ पे एक चोर दरवाजे से एक बेज़मीर ऑफिसर जो बैठा हुआ है भी छोटा, बड़ा अफसर भी नहीं है, इतना बेज़मीर। अब उसका क्या होगा? ये चेंजिंग थोड़ी होगी। और बाकी ये तमाम वो ये फूड वाले, ये इनको थोड़ा बता दूँ कि थोड़ा जो नए वज़ीर आएंगे तो उनके भी थोड़े इस्तकबाल के लिए थोड़ा वो करें ये अफसरान वगैरह और मुलाजमिन, तो अपना फ़िलहाल हाथ हौला भी रखें। और ये देखें कि अब नासिर शाह साहब वो पहले भी फूड के मिनिस्टर रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जब मिनिस्ट्रियाँ आएंगी 4-5 मिनिस्ट्रियाँ तो चाहिए इनको भी मुत्तहिदा वालों को, तो ज़ाहिर वो इम्पेक्ट तो पड़ेगा। ये चेंजिंग जो है सिंध कैबिनेट में जो है थोड़ी बड़ी वो चेंजिंग तो होगी। तो इसलिए थोड़ा मैं मुलाजमिन इनको ये जो बड़े शौकीन होते हैं ना, जो यूँ बस हाथ खुले रखते हैं कि कैसा भी हो, थोड़ा वो अब इंतज़ार करें तो कौन सी अब जो है नई वजारतें बनती हैं तो फिर जाके वो मामलात अपने सेट कीजिएगा। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।